दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत कन्हैया घाट पट्टी से बड़ा मामला सामने आया था, जहां मगर ने एक महिला को मौत के आगोश तक पहुंचा दिया था। उसके पूर्व एक युवक की भी मौत हो चुकी थी। लगातार इस तरह के मामले इस क्षेत्र से आ रहे थे, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया गया। पहले 12 फुट का एक मगर पकड़ा गया, जिसे भोपाल पहुंचाया गया। लोगों ने राहत भरी सांस ली थी, लेकिन वन विभाग के डीएफओ ईश्वर जरांडे के द्वारा लोगों से अपील की थी कि अभी भी नदी तालाबों के पास न जाएं, क्योंकि लगातार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मगरमच्छ अभी भी हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक और मगर पकड़ा गया है। लोगों का कहना है कि एक और काला मगर है जिसके द्वारा घटना घटित की गई थी, वह नहीं पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये मगर जो आज पकड़ा गया है, यहाँ पर मुर्गा और मछली को रखा गया था, जिसकी लालच बस ये मगर पकड़ा गया है। अब इसे वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा और सुरक्षित छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये मगर है जो आज पकड़ा है। मछुआ समिति के लोग लगातार यहाँ पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही मगर पकड़ा, उसके बाद वन विभाग के अमले को सूचना दे दी गई। वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंचा और लगातार इस क्षेत्र में मगरों की उपस्थिति की बात कही जा रही है। स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। लोगों के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि काले मगर को भी पकड़ा जाए। वन विभाग के द्वारा आगे भी इसी तरह के रेस्क्यू जारी रहेंगे और पिंजरे भी लगाए जाएंगे ताकि और भी मगर पकड़े जा सकें। लोगों का क्या कहना है, स्थानीय लोग इस मगर के पकड़े जाने से किस तरह से खुश हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये सबको मंगरा पकड़ने की। और ये हमने लगाया था, कल आया था पिंजरा, तो ये में हमने मछली और मुर्गा लगाया था। फिर क्या हुआ? तो ये रात भर में मगरमच्छ पड़ गया तो पकड़ाया था। किसने देखा पहले? ये बहुत जनों ने देखा, गांव वालों ने। अब कैसे महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राजन। आपने क्या देखा? मगरमच्छ कहाँ पर? पिंजरा में। फिर क्या हुआ? बता दिए थे सब लोग। फिर पकड़ गया आप? सब लोग बता दे गाँव वालों। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर एक पिंजड़ा रखा हुआ था और पिंजड़े में मछली और मुर्गा के लिए रखा गया था, जिसे मछली और मुर्गे की लालच में मगरमच्छ आया और वह पिंजड़े में कैद हो गया। हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं परमलाल लेकवार जी, ओमकार लेकवार जी, मुरली से तमाम हमारे नौजवान साथी हैं जो लेकवार समाज के हैं, उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई और वन विभाग अमला को सूचना दी हम सभी साथियों ने, और मगरमच्छ एक पकड़ा गया। लेकिन चिंता इस बात की है, काला मगरमच्छ है जो इस पूरी नदी में घूम रहा है। वह मगरमच्छ पकड़ना प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि जो एक खूनी मगरमच्छ है तो वो काला मगरमच्छ है। यदि वो पकड़ा जाएगा तो क्षेत्र के लोग राहत की सांस लेंगे। दमोह जिला अस्पताल से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कभी विवाद हो जाता है, कभी मारपीट हो जाती है, कभी किसी मरीज की मौत हो जाती है। इसको लेकर पुलिस के लिए लगातार लाइन ऑर्डर की स्थिति को झेलना पड़ता है। यहाँ पर आए दिन विवाद होते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर अभी हाल ही में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। MCH वार्ड का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, कैमरों को चेक किया गया।
यहाँ मौजूद स्टाफ से भी उनके द्वारा चर्चा की गई। बताया जाता है कि यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी लगातार चिंतित हैं। कई बार यहाँ पर बैठक भी ले चुके हैं, स्टाफ से भी बात कर चुके हैं ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक काफ़ी चिंतित नजर आए। दमोह जिला अस्पताल पहुँचे हैं और बारीकी से उनके द्वारा प्रत्येक व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई और कहा गया कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कई सीसीटीवी कैमरे जहां पर बंद हैं या फिर डायरेक्शन गलत है, उनमें सुधार की बात कही गई है। यहां पर जो मौजूद डॉक्टर थे उनसे भी उनके द्वारा चर्चा की गई। वहीं रात्रि में लगभग 2 बजे वे अस्पताल पहुंचे। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि आखिर क्यों रात्रि में ये चेकिंग हो रही है। हाँ, आज हॉस्पिटल की चेकिंग करने के लिए हम लोग यूजुअली निकलते रहते हैं, तो उसी तत्वाधान में आज चेक करना था कि कैमरे इनके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहले भी मीटिंग्स में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो अभी किस स्थिति में हैं, क्या व्यवस्था बनाई गई है। तो अभी जो व्यवस्था देखी है वो संतोषप्रद है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थाना प्रभारी को नोट करा दी हैं और होपफुली जल्दी उनको रिजॉल्व भी करेंगे। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। बताया जाता है कि दमोह जिला अस्पताल में कुम्हारी थाना अंतर्गत कुलबा निवासी मायाबाई राठौर को इलाज के लिए दाखिल किया गया था। उन्हें खून की उल्टी हुई थी। दमोह जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोपहर के समय डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी, 5 दिन की दवा लिख दी। वह घर पहुंचे रात्रि के समय, तो अचानक से फिर से तबीयत बिगड़ी और महिला को दोबारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के जो परिजन हैं उनका ये आरोप है कि महिला की स्थिति ठीक नहीं थी। उनके द्वारा लगातार मिन्नतें की गई, सीसीटीवी कैमरे में संपूर्ण घटना कैद है, उसे देख लिया जाए कि किस तरह से वह डॉक्टर के हाथ जोड़ते रहे और डॉक्टर उन्हें चिल्लाते रहे। महिला की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके उन्हें छुट्टी दे दी गई। महिला घर पहुंची तो उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके लिए शव गृह में सब कुछ सुरक्षित रखा गया था। परिजनों के द्वारा डॉक्टर पर और अस्पताल प्रबंधन पर जमकर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। क्या कहना है परिजनों का, आइए सुनते हैं। कुलवा से कुमारी लेके आए तो कुमारी में सन ने दमोह रेफर कर दिया। खून की उल्टी गाँव में सर उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई तो पापा और हम लोग लेके कुमारी आए। कुमारी में सर ने इलाज किया, कह ले दमोह रेफर करें दे रहे, दमोह ले जाओ। दमोह लेके आए सर, तो सर ने बोली भर्ती कर लो, तो भर्ती किया सर। तो नर्सों ने बाटल आटल लगाई और थोड़ी जाँच करी और बस
और फिर कल से सर 1-2 इंजेक्शन बस लगाए, वैसे ही पा रहे हैं। आज दोपहर लो 4 बजे तक वैसे ही पा रहे हैं। डॉक्टर साहब आए दोपहर में तो उनने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद हमने सर उनको क्या बोले क्या हुआ, हमने सर उनको खून की उल्टी हुई है, कर बहुत ब्लड गिर गया, कम से कम 2 लीटर से कम नहीं गिरा। तो हमसे डॉक्टर साहब क्या बोले उल्टे चिल्ला के, कह ले समझ में आता तेरे को, 2 लीटर तो हम 10 मरीज ठीक कर देंगे। मैंने कि सर विश्वास करो हमारा, कह लो तेरे को नहीं है तरीका। उल्टी सीधी बोलने लगे हमसे डॉक्टर साहब, कह ले तेरे को कोई तरीका नहीं है, तेरे को उल्टी सीधी बोल लगे। हमने सर हम सर ही सर कह रहे हैं, लेकिन वे हमसे खींच चिल्ला के बात कर रहे हैं। हमने कि सर हमको कह ले छुट्टी करो, उसको कुछ नहीं है, तुम्हारे मरीज को सब ठीक है। हमने सर हमको छुट्टी नहीं चाहिए, कह ले नहीं छुट्टी करो, उसको है ही नहीं कुछ, 5 दिन की दवाई लो और जाओ छुट्टी करो। सर अभी डॉक्टर साहब 1 बजे आए थे सर, 1 बजे करीबन 1 बजे की बात है, 12-1 बजे की। तो डॉक्टर साहब ने बोला उसको कुछ नहीं है, तुम छुट्टी करके घर ले जाओ। हमने सर ब्लेड गिरा है, ब्लेड 12 काम, सर हमको छुट्टी नहीं चाहिए। कह लगे अरे तेरे को तरीका नहीं है बोलने का, चिल्ला के बोले सर हमको, कह ले तेरे को तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। हमने कि सर हिसाब से बात करियो, हमारा मरीज ठीक नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती छुट्टी दे रहा है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। कह ले नहीं छुट्टी चाहिए, उसको कुछ नहीं है, 5 दिन की दवा ले जाओ और छुट्टी है बस। फिर सर हमने छुट्टी फिर भी नहीं ली, छुट्टी का कागज़ भी बन गया, फिर भी छुट्टी नहीं ली। हमारे पापा और हम लोग 8 बजे तक यहीं रखे रहे। अब नर्सें आई, नर्सों ने बोला कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, इधर क्यों पलंग खनाए बैठे हो, पलंग पे क्यों लेटे हो, अब जब छुट्टी हो गई तो क्यों पलंग खनाए बैठे हो। हमने कि दीदी हमको आज और रखना है रात, कह ले नहीं इधर पलंग अलंग नहीं है। उनने ज़बरदस्ती पकड़ा और हम लोगों को सबको बाहर कर दिया और हमारे मरीज को भी उन गाड़ी पे रख के बाहर करने लगे, कह ले जाओ ज़बरदस्ती। कितने बजे की? अभी 8 साढ़े 8 बजे की बात है। फिर हम लोग घर ले गए, घर लेके उनको घर के खाना 1 रोटी बस खाई, उनने रोटी खाई, फिर ब्लेड गिरने लगा, ब्लेड गिरा तो सर हम फिर की लेके आए उनको दोबारा यार, इधर लेके आए डॉक्टर, यहाँ भी फिर इधर भी डॉक्टर नहीं सर, तो हमारे इधर उधर फिर फट डॉक्टर नहीं, इधर भी 15-20 मिनट डॉक्टर नहीं था सर। डॉक्टर की उपस्थिति होती तो हो सकता जान बच सकती थी, फिर भी डॉक्टर नहीं थे इधर सर डॉक्टरों की लापरवाही से हमारी माता की डेथ हो गई सर। बाद में आए फिर डॉक्टर? हाँ बाद में डॉक्टर आए सर, तो डॉक्टर ने इलाज किया, बोला कुछ नहीं है उसमें। तो सब डॉक्टर की लापरवाही से, सब में बड़ी लापरवाही तो दोपहर के डॉक्टर की है सर। हमको छुट्टी नहीं चाहिए तो उसने ज़बरदस्ती छुट्टी दी, वो हमसे उल्टी सीधी बोला, वो कह ले तेरे को तमीज नहीं है, बहुत बातें की सर हमको चिल्ला के। हमने की सर हमको छुट्टी नहीं चाहिए सर, ब्लेड 12 काम है, कह ले नहीं तेरे को छुट्टी चाहिए है, छुट्टी कुछ नहीं है, 5 दिन की दवा लो छुट्टी करो। हमने सर ब्लेड 12 काम जय कह रहा, लेकिन चिल्ला के बात कर रहा है। आपका क्या नाम? चंद्रभान साहू सर। कहाँ से आए हैं? कुलुआ कुमारी। मतलब कौन है आपकी? हमारी माता शीलराम साहू। कितनी उम्र है? उम्र सर उनकी 48 साल हुई है सर। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते सर कि पूरी लापरवाही डॉक्टर की है, डॉक्टर की लापरवाही से डॉक्टर पे कार्रवाई होवे, डॉक्टर की लापरवाही से हमारी माँ की जान गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। हालांकि एक दिन में 2 बड़े मामले सामने आने से कई तरह के सवाल जिला अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। सील रानी वाइफ ऑफ राम प्रताप साहू, उम्र 48 साल, अभी 10:30 बजे करीब ब्रॉड डेड जिला अस्पताल लाया गया था। उनका कहना है कि कल एस्टरडे मतलब उनको यहाँ एडमिट किया था, खून की उल्टी हो रही थी, तो उनको यहाँ एडमिट किया और अभी सुबह से वो ठीक थी, तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज भी करा। डिस्चार्ज करीब 3 से 4 बजे उनको करा था और उसके बाद वो अभी 8 बजे करीब लेके गए यहाँ से जिला अस्पताल से। उसके बाद वो घर पे ठीक थी और उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद तो उनको फिर खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी होने से शायद उसी टाइम पे उनकी मतलब मृत्यु हो गई और वो अभी जिला अस्पताल लेके आए थे। तो परिजनों का कहना है कि कुछ इन्फेक्शन भी था और वो मना भी कर रहे थे कि माँ को बुखार है और छुट्टी ना करें। उसके बाद भी उनका कहना है कि डॉक्टर ने उनको फटकारा और उसके बाद बोला कि ज़बरदस्ती छुट्टी की गई। ये सब बातों के लिए हम कल पता करते हैं किन डॉक्टरों ने ऐसा बोला है कि वो कौन राउंड डॉक्टर है, और जो भी उनकी बीमारी थी, जो भी इन्फेक्शन था, वो फाइनली पोस्टमार्टम में रिजल्ट में आएगा। सर मरीज की छुट्टी कर दी गई थी, ये कहाँ तक सच्चाई है?
मरीज की छुट्टी, मरीज यदि ठीक उस टाइम होगा इसलिए शायद उसकी छुट्टी की गई है। यदि यह सीवियर गंभीर स्थिति में यदि कोई पेशेंट रहता है तो हम लोग छुट्टी नहीं करते हैं। सर खून की उल्टियाँ हो रही थी, परिजन बता रहे थे। खून की उल्टियाँ हुई तो उस टाइम शायद वो ठीक हो गई हो, उसको उल्टी नहीं हुई होगी मॉर्निंग से, इसलिए उसकी छुट्टी की गई होगी। सर रिफ़र किया गया इसलिए किया गया कि गंभीर है, तो उसके बाद रेफ़र कुमारी से किया गया था जिला अस्पताल के लिए, फिर यहाँ एडमिट हुई थी। सर क्यों होती हैं खून की उल्टियाँ होती हैं सर, वो किन कारणों से होती हैं, क्या रहता है? आज के टाइम में वायरल भी चल रहा है और कोई क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उन कारणों से, या कोई जीआईटी प्रॉब्लम होती है, अल्सरेशन होते हैं जिससे उल्टियां होती हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बोला था कि 1-2 लीटर खून बह गया है, तो डॉक्टर ने बोला है शायद कि अगर ऐसा हो जाता तो पूरे बिस्तर में मरीज को लेकर कुछ इस टाइप की बात सामने क्या है। अभी हम पोस्टमार्टम में और जो भी हो कल पता करके बताते हैं, इंक्वायरी।